बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से थोड़ी सी हालत ऐसे दिख रही होगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या रहा, पहले देख लेते हैं क्या रहा कल का डेटा और आने वाले कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो शुरू करते हैं, उससे पहले फटाफट दोस्तों कर लेते हैं रिव्यू। तो दोस्तों जो लेवल शेयर किए थे विद ग्रेस ऑफ गॉड बड़े परफेक्टली काम किया, तेज़ी का ही व्यू था और बड़ा साफ साफ आप लोग को बोला था 59,500 के ऊपर बढ़िया तेज़ी करनी है, फुल क्वांटिटी में 26,100 के ऊपर तेजी करनी है। दोनों लेवल्स ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। और जो टारगेट दिया था 26,200 पे ही टच होकर के बाजार वहाँ से दो तीन बार वहाँ पे टच हुआ रहा। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा लेवल्स ने कैसे वर्क किया और आप लोगों को क्या हमारे वीडियो से बेनिफिट आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट जरूर करें। बहुत प्यार मिल रहा है, आपका आशीर्वाद मिल रहा है, लगातार देते रहें। और आशीर्वाद देने के लिए जो लोग नए आए हैं, एक दिन पहले दोस्तों आप लोग को हम अपनी प्रेडिक्शन बता देते हैं, चार्ट बना करके शेयर करते हैं। उस दिन भी मैं चार्ट, मेरे को बिल्कुल सेम चार्ट विजुअलाइज हुआ था, बट इसलिए नहीं शेयर किया क्योंकि इवेंट था। क्योंकि अगर इवेंट में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो पैसा बहुत ज़्यादा लूज होने का चांस होता है। दोस्तों मैं बार बार आप लोग को सिखाता हूँ कि जो पैसा लूज करते हैं रिटेलर्स, नोट कीजिएगा, एक होता है एक्सपायरी वाले दिन, दूसरा होता है इवेंट वाले दिन। क्योंकि इवेंट वाले दिन अगर बाजार आपके अगेंस्ट चला गया और आपने एसएल नहीं लगाया और कहीं गलती से लॉस में एवरेजिंग कर दी, पूरी कैपिटल उड़ने का डर रहता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव था कि सेफ ट्रेडर पहले ट्रेड ना करें, बाद में ले, और बाद में बहुत बढ़िया ट्रेड मिला हमारे लेवल्स के ऊपर। तो दोस्तों कमेंट जरूर करना। चलिए अब शुरू करते हैं, क्या गया है डेटा। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बियरिश, डीआईएस गए हैं, वो भी गए हैं बियरिश। एफआईज और प्रोस दो भाई, दोनों तो भाई, ये भी गए हैं, ये गए हैं बुलिश। तो चलिए ये था डेटा पार्टिसिपेंट वाइज आज का बाय सेल का। अब इसी डेटा को यहाँ पे सॉर्ट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग जो है दोस्तों, नेट बाय सेल फॉर टुडे, वो दिखेगा इस कॉलम में। एक दिन पहले की जो टोटल पोजीशन है वन डे अगो, वो दिखेगी इस कॉलम में। और इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए, वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब लगातार करते रहिए और बेल आइकन प्रेस करते रहिए फटाफट फटाफट। इंडेक्स फ्यूचर्स रिटेल क्लाइंट्स, इंडेक्स माफ कीजिएगा, इंडेक्स फ्यूचर में रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। सो स्टार्ट करते हैं। 5,000 लॉट की रिटेलर्स की सेलिंग आई है, 86,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 9,000 लॉट की बाइंग आई है, डीआईएस की 35,000 लॉट लॉन्ग है, 1200 लॉट्स की बाइंग आई है, एफआईज की 1,21,000 लॉट शॉर्ट है, 5,000 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज की। अब उनके लगभग नेग्लिजिबल लॉन्ग बचे हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा चेक करते हैं। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की सेलिंग आई है और अच्छी खासी सेलिंग है। आप देख सकते हो 1,10,000 लॉट की सेलिंग है, 1,21,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में है रिटेलर्स। अब 2,900 लॉट की लॉन्ग पोजीशन है, डीआईएस की कोई चेंज नहीं है। 51,000 लॉट बाय करके गए एफआईज, 14,000 लॉट नेट लॉन्ग में आ गया, 58,000 लॉट बाय करके गए प्रोज, 1,04,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर पुट भी बाय करके गए और अच्छी क्वांटिटी में बाय करके गए, 1,20,000 लॉट बाय किए हैं। नेट सेल उनका जो है अब इंडेक्स पुट में बचा है 3,78,000 लॉट, 2,100 लॉट डीआईएस पुट बाय करके गए। ओवरऑल लॉन्ग हो गए 28,000 लॉट्स, 32,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज, 2,58,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 89,000 लॉट पुट बेच करके गए प्रोज, 91,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है इंडेक्स पुट्स। स्टॉक फ्यूचर्स पे आते हैं तो वहां से भी अच्छी खबर आ रही है। खबर क्या आ रही है कि लगभग 19,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बाय किए हैं एफआईज ने। स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट का भी डेटा चेक करते हैं और रिटेलर्स क्या करके गए हैं। 1,400 लॉट स्टॉक फ्यूचर बाय किए, 12,000 लॉट स्टॉक कॉल सेल करी है और 28,000 लॉट स्टॉक पुट बाय करके गए हैं। चलिए कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों गिफ्ट निफ्टी लगभग 3 पॉइंट्स फ्लैट क्लोजिंग दी है गिफ्ट निफ्टी ने। सो डीआईएस और एफआईज का डेटा चेक करते हैं। सो डीआईएस की लगभग 4,200 करोड़ की बाइंग है, 400 करोड़ की सेलिंग है। एफआईज की बैलेंस जो बचा लगभग 3,700 करोड़ के आसपास मोटा मोटा सेल करके गए रिटेलर्स और प्रोज कैश मार्केट के अंदर।
चलिए अब चलते हैं हम निफ्टी की तरफ। निफ्टी के लेवल चेक करेंगे, उससे पहले निफ्टी की क्लोजिंग देख लेते हैं। 26180 की क्लोजिंग आई है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। अब निफ्टी की ऑप्शन चेन हमने खोल रखी है जो अपकमिंग एक्सपायरी है उसकी, यानी परसों ये ट्यूसडे की। तो दोस्तों इसमें बड़ा क्लियर है 26200 के ऊपर, माफ कीजिएगा, यहाँ पे लॉक लग गया है समहाउ, 1 सेकेंड फ्रेंड्स। हाँ, $26,200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, डेफिनेटली तेजी का ट्रेड लेंगे। एक बड़ी रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसीलिए कल भी बाजार नहीं टूट पाया, लेकिन इसके ऊपर बुलिश कैंडल मिला, हाई ब्रेक हुआ, तेजी का ट्रेड जरूर लेंगे। टाइम फ्रेम 10 से 15 मिनट का ले सकते हैं। सेम कैंडल का जो है स्टॉप लॉस रहेगा लो। और देखिए ऊपर भी कुछ चेक करने वाली चीजें हैं दोस्तों, इसको मिस नहीं कर सकते। अभी देखिए ये चेंज इन ओआई वाला कॉलम है, ये वाला, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको। अब देखिए यहाँ पे कितनी सारी अनवाइंडिंग है। ये लेवल चेक कीजिए कौन सा है, 26,000 का लेवल है। और चेक करते हैं आगे, देखिए 26,050 यहाँ पे भी अनवाइंडिंग आई है, 26,100 पे भी अनवाइंडिंग आई है। देखिए जो मैं आप लोग को लॉजिक समझाता हूँ, क्यों वो प्राइस एक्शन सस्टेनेंस पे हमें बाय करना चाहिए, सीखने वाली चीज़ है दोस्तों। आप देख रहे हो कि यहाँ पे अनवाइंडिंग शुरू हो गई, यानी जो बेच के बैठा था कॉलें उसको भी दिखाई दिया कि बाजार ने ऊपर जाना, क्योंकि प्राइस एक्शन कंफर्मेशन आ चुकी थी। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन आते के साथ ही यहाँ पे अनवाइंडिंग शुरू हो गई, और अनवाइंडिंग शुरू होने के बाद बाजार ने 26,200 तक का लेवल टच किया और अल्टीमेटली 180 के आसपास की क्लोजिंग दी। तो बड़ा साफ साइन है कि देखिए ये निकल रहे हैं राइटर यहाँ से, यानी फ्रेश राइटिंग में कोई उन लोग को नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड। तो उन लोग की भी अब क्या रहेगी सोच कि 200 के ऊपर निकले, हम भी तेजी का ट्रेड ले। और जो लोग राइट करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी, वो भी इस चीज के लिए रेडी होंगे कि अगर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिल गया तो भैया हम भी भागे यहाँ से, हम भी घर छोड़ के निकले। तो यहाँ पे अनवाइंडिंग आएगी, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, इसीलिए हमें बाय करना है। टारगेट 26,400 का रहेगा। क्यों रहेगा 400 का, अब चेक कीजिए। सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टोटल भी देखिए इससे भी बड़ा यहाँ पे है, और सबसे बड़ा टोटल ये जो चेंज इन ओआई का कॉलम है वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस अभी यहाँ है। तो ये मेजर रेजिस्टेंस है, यानी बाजार जा सकता है 400 तक, जरूरी नहीं 400 तक ही जाए, हो सकता है 300 तक ही चला जाए, लेकिन ताकत अगर थोड़ी सी लग गई बुल्स की, डेटा भी सजेस्ट कर रहा है, तो जा सकता है 400 के लेवल तक। तो एक बढ़िया मूव देखने को हमें मिल सकता है। पुट साइड पे चलते हैं। 300 के ऊपर भी तेजी का ट्रेड लेना है दोस्तों, 400 पे भी 400 के ऊपर भी अगर निकल गया तो वहां पे भी सेम काम करना है हमने। अब देखिए काफी सारी इन द मनी में पुट दिखाई दे रही है, लेकिन बाजार अगर आपको स्टार्टिंग में ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखा 200 के, तो समझ लेना ये अग्रेसिव सेलिंग है, क्योंकि आपको यहाँ पे चेंज इन ओआई में अच्छी खासी अग्रेसिव सेलिंग ऑलरेडी दिखाई दे रही है। पुट बेच के कौन गया है, आपके पास डेटा है, आप चेक कर सकते हो। देखिए ये सारी अच्छी क्वांटिटी में पुट बिकी हुई है, और डेटा क्या कह रहा है, डेटा ये कह रहा है कि ये पुट बेच के और कोई नहीं गया, ये पुट बेच करके गए हैं हमारे प्यारे, यहाँ देखिए ये पुट बेच के गए हैं स्मार्ट मनी, रिटेलर ने तो खरीदी है। ठीक है, तो चलते हैं वापस। तो यानी मेरे को नीचे से कहीं से कोई बाउंस मिलेगा तो बाय का भी ट्रेड हमें देखना है, कहां से बाउंस मिले, 150 से मिले, 100 पे मिले, तो तेजी का ट्रेड ढूंढना है। 15, लेकिन बाउंस के लिए मिनिमम 15 मिनट की कैंडल चाहिए हमें, 15 मिनट बुलिश कैंडल हाई ब्रेक। शॉर्ट का ट्रेड प्लान बी, अल्ट्रा लो क्वांटिटी में 26,200 के नीचे बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। सेफ ट्रेडर छोड़ दें, सेफ ट्रेडर ने ये ट्रेड नहीं लेना, सेफ ट्रेडर ने शॉर्ट का ट्रेड लेना है ओनली बिलो 26,100, ओनली बिलो 26,100, यानी 26,100 के नीचे बिलो 26,100 एक कैंडल आ जाए 26,100 काटते हुए, उसका लो ब्रेक हो तो शॉर्ट का ट्रेड लेना है। उसमें भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं मैं रखूंगा, बढ़ाऊंगा क्वांटिटी ओनली बिलो 26,000। ठीक है जी, चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन में भी अनवाइंडिंग दिख रही है, और पुट साइड पे तो वहां पे भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो ये 30 दिसंबर की मंथली वाली ऑप्शन चेन थी। बैंक निफ्टी 59735 पे क्लोजिंग आई है, अच्छी क्लोजिंग है।
ऑप्शन चेन क्या कह रही है, 700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेजी का ट्रेड बिल्कुल क्लियर है। 500 से कोई बाउंस मिलता है जरूर, वहां पे भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड लेना है। साफ साफ देखिए यहाँ पे भी अनवाइंडिंग दिख रही है, हमने नोट किया था यहाँ पे कोई पोजीशन बना के गया था लगभग 6000 समथिंग, अब देखो वो अनवाइंडिंग करता हुआ नजर आ रहा है आपको। अब ये ट्रेंड बड़ा क्लियर है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है बाजार। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे 59,700 के ऊपर तेजी का ट्रेड, 500 के ऊपर बुलिश सॉरी वहां पे मिलता है बाउंस तो वहां पे भी तेजी का ट्रेड। और शॉर्ट का ट्रेड ओनली बिलो, सेफ ट्रेडर ओनली बिलो 500, सेफ ट्रेडर सिर्फ 500 के नीचे ट्रेड लें शॉर्ट का, और 700 के नीचे बहुत कम क्वांटिटी में ओनली एग्रेसिव ट्रेडर। बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंफर्मेशन वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए यहाँ पे 60,000 पे कुछ राइटर आता हुआ दिख रहा है क्या, वो चेक करना जरूरी है। देखिए दोस्तों 60,000 पे भी राइटर निकल गया है, यानी यहाँ से 300 पॉइंट दूर भी डरे से में बैठे हैं लोग, यानी ये लेवल भी कल टूट सकता है। तो इसके ऊपर भी तेजी का ट्रेड बुलिश कैंडल हाई ब्रेक में बड़ा क्लियरली हमें लेना चाहिए। आगे चलते हैं 27,859 600 के ऊपर हमेशा तेजी में, वॉल्यूम नहीं है लेकिन जब तक 800 के अब ऊपर है तेजी का ट्रेड बुलिश कैंडल हाई ब्रेक क्लियर है। शॉर्ट का ट्रेड ओनली बिलो 26,400 मेरे लिए तो बनता है उसके अंदर साफ। तो देखते हैं मिड कैप निफ्टी ने क्या किया है, 14,000 के पास फिर से पहुंच गया है 13,992। 14,000 के ऊपर तेजी का ट्रेड लेंगे, बड़ा साफ साफ रूल है। और बियरिश कैंडल लो ब्रेक 900 के नीचे इसमें मंदी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल दोस्तों हमारा जरूर फॉलो कर लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक किया हुआ है। और लाइव मार्केट में हम लोग पूरी कमेंट्री वहां पे शेयर करने की कोशिश करते हैं। बीएससी का भी डेटा देख लेते हैं क्योंकि आज अवेलेबल है, लकीली मंडे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मंडे जब तक हम वीडियो बनाएंगे तब तक बीएससी डेटा अपलोड नहीं करता। बीएससी का डेटा आता है रात को 10 बजे, रात को 10 बजे डेटा आए उसके ऊपर काम करें, फिर वीडियो बनाए, रिकॉर्ड करें, प्रोसेसिंग होगी, अपलोड होते होते 11:30 आएगा, कोई पॉइंट नहीं है। उससे बेटर ये है कि वीक पे ही, वीकेंड पे ही देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिटेलर्स, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है कि टोटल क्या पोजीशन है, इसमें चेंज वेंज कुछ नहीं आ रहा, टोटल है। यहाँ पे एफआईज हैं, डीआईज है और प्रोप्राइटरी है। एफआईज थोड़ा यहाँ ऊपर आ गए हैं, डीआईज नीचे हैं। तो यहाँ पे कॉल का 266, तो यहाँ पे आप देखोगे जितनी कॉल इनकी हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, माफ कीजिएगा, नहीं ये जूम नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो कॉल दिखाई दे रही है, ओवरऑल नेट लॉन्ग में बैठे हैं रिटेलर्स, लगभग 15,000 लॉट के करीब लॉन्ग है उनके, और पुट के लॉन्ग और ज्यादा है रिटेलर के पास, 3,02,000 वर्सेस 2,68,000, यानी 34,000। कॉल लेके बैठा है रिटेलर 15,000 और पुट लेके बैठा है 34,000। तो बड़ा क्लियर है कि रिटेलर थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे बियरिश दिखाई दे रहे हैं। एफआईज की सिचुएशन देखिए, वो कॉल बेच के बैठे हैं, लगभग 14,000 लॉट कॉल एफआईज बेच के बैठे हैं और पुट सिर्फ 2,000 बेची है। यानी बुलिश कौन दिख रहा है, बुलिश मुझे दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा प्रोज, क्योंकि वो पुट सेल करके बैठे, यानी प्रोज इजीली बाजार को, सेंसेक्स को भी गिरने नहीं देंगे। यहाँ पे बुलिश व्यू आता हुआ, यहाँ पे बाकी के वॉल्यूम नहीं है तो स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर में तो देखना बेकार है। चलते हैं वहां पर शीट पे दोस्तों, और डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप हमारी पेड सर्विस को अवेल कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी। और आप हमारा ट्विटर और फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। आते हैं और कंक्लूड करते हैं, उससे पहले देखिए एफआईज की बहुत दिन से थोड़ी थोड़ी सेलिंग चल रही थी, आज वो थोड़ी सी रुकी है, लेकिन ओवरऑल अभी भी नेट सेल में बैठे हुए हैं 1,21,000 लॉट। तो ये डेटा तो बड़ा क्लियरली नेगेटिव है। कॉल का डेटा चेक कर लेते हैं। कॉल के डेटा के अंदर रिटेलर्स की काफ़ी कॉल्स कल निकल गई, नेट सेल में आ चुके हैं रिटेलर्स, और ये दोनों क्लाइंट्स एफआईज और प्रोज कॉल खरीद करके गए हैं। बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, ध्यान देने वाली बात क्या है, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इन्होंने कॉल खरीदी है। ओवरऑल कॉल लॉन्ग है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। पुट का डेटा चेक करते हैं। रिटेलर्स ने पुट बहुत अच्छे तरीके से बाय करी है 7 लाख के ऊपर, और ये दोनों पुट सेल करके गए हैं एफआईज और प्रोज। तो एक चीज तो क्लियर है, बाजार या तो फ्लैट खुलेगा या थोड़ा बहुत पॉजिटिव खुलेगा, और वहां से खुल करके ऊपर की तरफ निकलना चाहिए।
ये डेटा भी बुलिश है पुट वाला, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग आती हुई दिख रही है बड़ी साफ साफ। तो दोस्तों चार्ट क्या दिख रहा है, चार्ट प्रोबेबल क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं फटाफट। उसका कलर भी हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, कलर ब्लैक ले लेते हैं आज। तो दोस्तों चार्ट क्या हो सकता है, बाजार थोड़ा सा, अगर मान लीजिए क्लोजिंग यहाँ पे है बाजार की, तो बाजार खुलना का चाहिए इसके आसपास ही खुलना चाहिए, 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे, जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी भी अभी तक सपोर्टिव है, अनलेस की कोई न्यूज़ फ्लो ना आ जाए बड़ा। तो बाजार इसके आसपास ही खुलना चाहिए, और खुल करके थोड़ा सा प्राइस एक्शन मतलब बना के जिगजैग ले करके फिर ऊपर की तरफ निकले, तो वो पूरे दिन एक अच्छा ट्रेंडिंग तेजी का दिन हो सकता है। इस तरह का कुछ चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ हमें दिख सकता है। कारण उसका बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाने के पीछे कि इन्होंने तेजी में अभी कॉल्स में ज़्यादा पोजीशन नहीं बनाई है, यानी ये ओवरनाइट डीके खाना नहीं चाहते थे, लेकिन पुट्स का ओवरनाइट डीके खाना चाहते थे, इसलिए उसको सेल किया है। शॉक फ्यूचर वगैरह में तेजी की पोजीशन है, तो स्टार्टिंग में रिटेलर को थोड़ा सा और बियरिश करा के हो सकता है इसको थोड़ा सा नाइकी में भी बदल ले, हल्का सा नीचे ले जा करके भी ऊपर ले जाए। तो आइदर ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स इज वेरी मच पॉसिबल। तो दोस्तों ये व्यू निकल करके आ रहा है बाजार के लिए मंडे के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग कंटिन्यू करते रहेंगे अपना सपोर्ट मेरे साथ लगे हुए हैं। दोस्तों तबीयत चाहे कैसी भी हो, आना जरूर है, प्रॉमिस किया है, वादा निभाना जरूर है। वादा निभाने की बारी अब आपकी है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और पूरी सीरीज डली हुई है लर्निंग की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जब टाइम मिले तो वॉच करना है। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात। हैप्पी संडे, टेक केयर, बाय बाय।